मेरा नाम अलादाद कुरैशी है। मैं अफ़गानिस्तान से हूँ और मेरी वाइफ इंडियन है। अच्छा, तो इसीलिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को और एमएई को, एमओआई को। उन्होंने बहुत मेहनत करके हमको उधर से दलदल से उतनी बड़ी हालत, तो वैसे आपको पता रहेगा बहुत गंदे हालत है। क्या बिटिया का नाम क्या है? इनकी नाम आलिया है। आलिया, कैसी हैं आप? बोलो अच्छी खुश? खुश होना इंडिया आने से। बात करो नाजू। हाँ, नाजू और थैंक यू। आपकी वाइफ से अगर वो बात कर सकें इधर मिलन, इनसे जानना मिलन चाहेंगे। मिलन बात करो ना। आज आज बात कर। इमिग्रेशन कार्ड जो हैं वो दिए गए हैं क्योंकि बेसिक फॉर्मेलिटीज़ जो नॉर्मल फ़्लाइट में आने पर जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो चूंकि यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई थी इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर, इसलिए उनके इमिग्रेशन की जो प्रोसेस है वो इस समय कंप्लीट की जा रही है। और इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के साथ में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप खुश हैं? ठीक हैं? क्या? आप खुश हैं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भारत सरकार का जो हम लोग को सुरक्षित यहाँ तक ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वदूद शिरजाद है। अच्छा, तो आप किस हालात में वहाँ से निकले? बड़ी मुश्किल थी? हाँ, हमें बहुत ही बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। बहुत ही टफ सिचुएशन था वहाँ पे। कितने समय से वदूद आप एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, इंतजार कर रहे थे निकलने का? एयरपोर्ट पे तो एक्चुअली हम 24 आवर तक वेट किया जो फ़्लाइट आई, क्योंकि वहाँ पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कोई गलती नहीं थी उसमें। जो वहाँ पर अमेरिकन आर्मी के लोग थे, उन लोगों वहाँ पर थे वदूद, आप क्या काम करते थे वहाँ पर? कब से थे? मैं अफ़गानिस्तान में इंडियन एम्बेसी के साथ काम करता हूँ और तकरीबन एक हफ्ते से जो हालत हुआ था, एक हफ्ते से हम घर में फंसे हुए थे, बाहर निकलने का कोई मौका नहीं था। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का कि उन लोगों ने स्पेशल। आप अकेले आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, अभी तो मैं अकेला आया हूँ और फैमिली बाद में आएगी। फैमिली आपकी बाद में आएगी, फैमिली अभी वहाँ है, उनकी फिक्र है? हाँ, उनकी भी टेंशन तो बहुत ज़्यादा है, पर अल्लाह के भरोसे छोड़ दें, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि उनको भी सेफली यहाँ पर शिफ्ट कराएंगे। तो निश्चित रूप से इस तरीके से लोगों के अंदर जो चिंताएं हैं, जो कहा जाए कि एक राहत भी है उनके चेहरों के ऊपर, ये चेहरों पे नज़र आती है कि वो लोग यहाँ आने के बाद। क्या नाम है आपका? फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं हैं या बात नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रणय हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं जहां हिंडन एयरबेस पर इन सभी को रखा गया है, सुरक्षित इनकी वापसी। और सुना आपने कि कैसे इनके चेहरे पर एक सुकून है। सभी भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि मुश्किल हालातों में थे, पता नहीं था कि यहाँ से किस तरह से आगे निकल भी पाएंगे या नहीं, भारत पहुँच भी पाएंगे या नहीं। या फिर देखिए, जो अफगानी हैं, जो अफगानिस्तान के ही नागरिक हैं, उन्हें भी यहाँ पर लाया गया है। और ऐसे मुश्किल हालातों से निकलकर भारत इस वक्त C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए ये पहुंचे हैं। सीधे एक बार फिर से प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, आप लगातार बात कर रहे हैं, अगर मुमकिन है तो कुछ और लोगों से बात कीजिए वहां पर। शिरीन, अपना सवाल दोहराएं। प्रणय, मैं कह रही हूँ कि आप वहीं पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, अगर मुमकिन हो तो कुछ और लोगों से बात कीजिए, पूछिए उनसे उनका अनुभव। जी जी, आप जी हालात आप लोगों ने वहाँ पे आपका नाम? मंजीत सिंह लांबा। मंजीत सिंह जी, किन हालात के अंदर आप लौट के आए? निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल हालात के अंदर। हमेशा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं लोग कब आ पाएंगे, कब निकल पाएंगे। जो आप लोगों ने वहाँ, न केवल आप आए, आप लोगों ने दूसरों की भी वहाँ मदद की, काबुल के गुरुद्वारे ने लोगों की मदद की। क्या हालात थे, क्या बयां कर सकते हैं? हालात अभी उधर ठीक नहीं है। उधर हमारी और संगत भी अभी गुरुद्वारे में फंसी हुई है। हम गवर्नमेंट से यही ख्वाहिश करते हैं और हमारी यही पेशनजात करते हैं कि वो हमारे जो बाकी लोग गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं उनको भी निकालना चाहिए। कितने लोग फंसे हुए हैं अभी भी? 280 बंदा अभी तक फंसा हुआ है। 280 लोग अभी भी वहाँ कारते परवान में फंसा हुआ है, गुरुद्वारा कादे परबा में। हाँ जी हाँ। और अभी जिन हालात के अंदर कल ऐसा लग रहा था कि आप लोग पता नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, बीच में जो है बसेस को अलग भी कर दिया गया था, तो क्या हुआ था वाकया? वो उसका मुझे कुछ पता नहीं, मैं गुरुद्वारे में था, मुझे कुछ पता नहीं उसका। अच्छा, आप उस समय गुरुद्वारे में थे, तो गुरुद्वारे के अंदर कैसे लोग मदद के लिए गुरुद्वारे को एक सेफ जगह मान के वहाँ इकट्ठे हो रहे थे? हाँ जी हाँ, गुरुद्वारे में सब हमारे अफगान सिख बरादरी सब गुरुद्वारे में करते परवान में।
तो जो इंडियन गवर्नमेंट को जो है शुक्रिया कह रहे हैं अफगान, खास तौर पर वो लोग जो अफगान सिख और हिंदूज जो वापस आ पाए हैं। हाँ, थैंक यू करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं मोदी सरकार का और इंडिया गवर्नमेंट का। हाँ जी, यस। तो शिरीन, आपने सुना कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को का शुक्रिया कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो यहाँ आए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी, ख़ास तौर पर अनारकली कौर जो हैं वो यहाँ पे आई हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो अफ़गान MP हैं, इसके अलावा नरेंद्र खालसा जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोग हैं वो लोग न केवल खुद आने के लिए कोशिश कर रहे थे, न केवल अपने लिए इंतज़ाम कर रहे थे, बल्कि और लोगों के लिए भी इंतज़ाम कर रहे थे। बड़ी मुश्किल की स्थिति उन लोगों के लिए थी क्योंकि जी बहुत से छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये परिवार हैं, ये बहुत लंबे समय से वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। एयरपोर्ट के ऊपर इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ में फैमिलीज़ इंतज़ार कर रही थी, उनके साथ साथ फैमिलीज़ इंतज़ार कर रही थी। आप किस तरीके के हालात के अंदर आप वहाँ से लौट पाए हैं? हालात आपको पता है, जो उधर निज़ामी हालात है, हालात ख़राब थी, ठीक नहीं थे। बहुत रियासत गर्दी चल रही थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। मगर जो मैं इधर पहुंचा, मैं समझा जो मेरी जान बच गई और मेरी बच्ची की जान सब कुछ बच गई। क्यों उधर परेशानी बहुत ज़्यादा थी, संगत को बहुत परेशान थी, और जो हमारे हिंदू भाई सिख भाई उधर रहते थे और उनको भी परेशानी बहुत ज़्यादा है उधर। मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ जितने बंदे उधर बचे हैं उसको भी लौट आएँ इंडिया। फिर कल ऐसा हालात हुए कि आप लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीच में रुकना पड़ा, वापस गुरुद्वारे जाना पड़ा, क्या हुआ? आपको पता है, जो एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट पे हर एक गेट में 5,000-6,000 बंदा खड़ा है, और उधर परेशानी ये थी जो हमें टाइम नहीं मिला जो हम अंदर जाए। मगर हम उस टाइम फिर एक तालिबान के लोग भी आए, हमें परेशान किया, फिर हम भागे उधर से। फिर ये गुरुद्वारे जो हमारे इंडियन भाई थे वो भी परेशान बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उधर अब निज़ामी हालात है, कुछ पता नहीं है अच्छा बंदा कौन है, बुरा बंदा कौन है, कुछ पता नहीं लगता। फिर हम कोशिश की, निकले। फिर रात को 8 बजे थे कि हम जो VIP दरवाज़ा एयरपोर्ट का है उधर से हम आ जाए। तालिबान के कितने लोगों ने आपको रोका था, क्या कहा था, वो क्या कहना चाहते थे? कागजात आप लोगों के चेक किए? नहीं, तालिबान तो हमेशा में कहते हैं तुम अफगान हो, अफ़गानिस्तान में रहो, आपकी सब कुछ सुरक्षित हमारी जिम्मेवारी है। मगर हम अब देख रहे हो कि उस तालिबानों भी एक गुरोह नहीं है, 1000 किस्म तालिबान हैं। किस से बात करें, किस से ढूंढें, तब तक हालात ना बने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश की, क्योंकि अफ़गानिस्तान की हालात अब सीरियस है, हम जाएं अफ़गानिस्तान से, कोई जेड़े मुल्क में भी हो। हमारे बच्चे, फैमिली, और हम उधर MP थे, हमारे घर में आए थे, हमारे गांस, कागजात, कंप्यूटर, गाड़ी, सब कुछ लेके गए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक MP के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है? ये तो मुझे रोना आता है। फिर सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। सर अफगानिस्तान के लिए कोई दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफ़गानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो अब देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ ख़त्म हुआ। अब 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी, अतः सब कुछ ख़त्म है उधर, अब ज़ीरो है। निश्चित रूप से एक जो आदमी पब्लिक सर्विस में रहा हो, जिसने अपनी ज़िंदगी में दूसरों की मदद के लिए की हो, अभी भी आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि आपके साथ साथ और लोग भी आ पाएँ। कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? अभी 200 सिख हिंदू भाई फंसे हुए हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, जलालाबाद से आए, गजनी से आए, अभी उधर ही है। मगर हम कोशिश करते हैं वो भी आ जाए, क्योंकि अभी उधर भरोसा नहीं है, कुछ नहीं है। किस्म तालिबान है, किस्म लोग हैं, किस से लड़ें, किस से बात करें। जो उनके बड़े लोग थे, उनके साथ जो हमारे कांटेक्ट नंबर था, या हम फ़ोन किया था उन्होंने कि आप बैठो, सुरक्षित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तालिबान चाहिए, जो चाहिए, गुरुद्वारे के लिए सिक्योरिटी चाहिए, हम कर सकते हैं आपको दे। मगर हम फिर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें कई किस्म लोग हैं। और 5-7 दिन से 10 दिन से गुरुद्वारा ही लोगों का घर बन गया था। हाँ जी, सारे संगत गुरुद्वारे में है, और गुरुद्वारे में अभी भी लंगर चालान है। कोई हमारे और सेवादार जो है उधर बैठे हुए हैं, सब कुछ कमरे हैं गुरुद्वारे में, सब कुछ है, लंगर 24 घंटे उधर चल रहा है।
सर एक बात कर लेंगे हम सर इधर यार मेरा टिकट कंप्लीट हो जाने से ओके मेरा हो जाने दे है ना। एक मिनट। हमारे साथ अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र खालसा हैं। मुश्किल हालात में चुनौतियों भरे स्थितियों के अंदर भारत लौटे हैं C-17 एयरफोर्स के विमान से। खालसा साहब हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंचकर सेफ महसूस कर रहे हैं? क्यों नहीं, ये तो हमारा दूसरा घर है। हम अगर अफ़गानी है ठीक है, मगर हम अगर अफ़गानिस्तान में रहते हैं सब लोग कहते हैं इंडिया तुम्हारा घर है, तुम हिंदुस्तानी हो। इसमें भी खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है जो हम एक घर और भी रखते हैं। मगर हम अफ़गानी हैं, अफ़गानिस्तान में रहने वाले, हमारी पीढ़ियों से उधर कारोबार चल रहे हैं, बिज़नेस चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है। खुदा से दुआ करते हैं जो अफ़गानिस्तान फिर बने, हम जाएँ उधर अपनी जो गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, उनकी सेवा के लिए और कौम की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए फिर जाके उधर। खालसा साहब आप लोग काफ़ी दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से हालात में निकल जाएं, पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रहे थे। कल एयरपोर्ट के ऊपर जब आप लोग थे अचानक तालिबान के फाइटर्स आए, आप लोगों को वहाँ से अलग कर लिया, क्या हालात थे, क्या वाक़या हुआ था, थोड़ा बताएं। मैं पहले बताया था आपको सर, तालिबान एक गुरोह नहीं है, 10-12 किस्म तालिबान है। पता नहीं उसमें तालिब कौन है और बिना तालिब कौन है, चोर कौन है और शमशेर जंग कौन है। इसलिए जब तालिबान आए थे फिर हमारी गाड़ी को अलग कर दिया, जो आप अफ़गानी हो उधर हो, इंडियन लोग अलग हो गए। फिर हम भाग गए उधर से, क्यों हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, फैमिली भी थी, मुश्किलात थी। हम सब क्या कह रहे थे कि आप अफ़गान हो इसलिए यही नहीं, अफ़गान की बात नहीं की उन्होंने सिर्फ बोला कि हम आपको ले जाएंगे एयरपोर्ट। मगर अब उनकी जो हालात हमने देखा और हमारा एक दोस्त था उसकी मोबाइल जो छीनी, मैंने समझा कि ये या चोर है या गलत लोग हैं। हम कोशिश करें कि इधर से निकलें, क्योंकि हमारे साथ सब लेडीज़ थी, इसलिए हम निकले उधर से। खालसा साहब एक आखिरी सवाल कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों के लिए वहाँ उनकी सलामती के लिए काम कर रहे थे, 20 साल आप लोगों ने पब्लिक लाइफ में रहे हैं वहाँ पर। एक मुल्क को छोड़ना, दूसरी जगह आना कितना दर्द लगता है? सर मैं पहले भी रोना हूँ और फिर रोऊंगा। अफ़गानिस्तान हमारा मुल्क, हमारी माँ है और हमारे अफ़गानिस्तान से बहुत प्यार है और उन पब्लिक से भी प्यार है। हम 20 साल पहले से जो हम अफ़गानिस्तान को देखा और अब तक जो बन रहे अफ़गानिस्तान पूरे इत्तेफाक से, और उस तरह मुसलमान भी उधर नहीं रहते जो हमको बोले हम काफिर हो या हिंदू हो या इस मुल्क के नहीं हो। बहुत अच्छी सिस्टम चल रहा था, अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, अच्छा अक़लियतों को उनका हक देता था अशरफ गनी साहब। जो जिस किस्म हमारा काम था वो अशरफ गनी साहब ने इस कभी भी नहीं बोला कि सरदार हिंदू को लिए ये काम मत करो। वो खुद अपने सपना, लगता है एक सपना टूट गया। हाँ, सपना टूट गया। बस अफ़गानिस्तान से हमारी अभी उम्मीद टूटी हुई है, नहीं कर सकते हैं जो बाद में क्या होगा। अरदास करनी हो तो क्या अरदास करेंगे अफ़गानिस्तान के लिए, काबुल के लिए, इस समय के लिए? बस सच्चे बादशाह गुरुनानक साहब सब देश अफ़गानिस्तान में अमन शांत बरकरार करे। जो हम हिंदू सिख बाहर मुल्कों में रहते हैं या इंडियन आए, सब फिर जाएँ, अपने मुल्क के लिए खिदमत करें, अपने वतन के लिए खिदमत करें। हम ठीक है जानते हैं जो इंडियन हमारा मुल्क है, हमारा मज़हब है, मगर हम फिर भी हम उधर बड़े हुए हैं, उधर हम छोटे हुए हैं, उधर पैदा हुए हैं, हमारे बाप पैदा हुए हैं उधर, उससे प्यार ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा? एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगा उसको, क्योंकि बुरे टाइम में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वज़ीर ख़ारजा और इंडियन एयरफोर्स और जो हमारे दोस्त जो नरेंद्र मोदी, सब इधर हमारी मदद की, हमें इधर लाना पड़ा, सबका थैंक्स कहता हूँ। इंडिया की पूरी टीम को और गवर्नमेंट को मैं थैंक्स कह रहा हूँ कि हमें इधर पनाह दी। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे नरेंद्र खालसा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में उस चीज़ को देखा जा सकता है कि किन मुश्किल हालात के अंदर वो भारत आए हैं। शुक्रिया भी कह रहे हैं, लेकिन मन कहीं एक हिस्सा काबुल में छोड़कर आए हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए वो जिन्हें रिप्रेजेंट करते थे, पार्लियामेंट में थे। एक सपना टूटने का दर्द उस चेहरे, उस आँख पर नज़र आता है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।